नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। इंद्रिय निग्रह की जब बात आती है तो ऋषि दयानंद का नाम सर्वश्रेष्ठ रूप में लिया जाता है। कहते हैं कि जब ऋषि दयानंद गुरु विरजानंद के गुरुकुल में विद्याध्ययन कर रहे थे, उन दिनों की बात है। वह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के किनारे ध्यानस्थ हो जाते और जब सूर्य उदय होता तो सूर्योदय के भी बहुत पश्चात तक वह समाधिस्थ रहते उसी अवस्था में वहाँ पर। और सूर्य की सुबह सुबह की रश्मियाँ जब उनके मुखमंडल पर गिरती तो ब्रह्मचर्य से उनका चेहरा और प्रदीप्त हो जाता। ठीक जब ऋषि दयानंद नियमित रूप से वहाँ ध्यान करते, उसके समीप एक स्त्री रोज पुत्र प्राप्ति की कामना से वहाँ कुछ पूजन करने और स्नान करने के लिए आती थी। यमुना में स्नान के पश्चात वह लौटते वक्त ऋषि दयानंद को देखती और उनके मुखमंडल को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करती और चली जाती। एक दिन जब ऋषि समाधि से उठे तो सामने उस स्त्री को खड़ा पाया। वह सर झुकाकर उनके सामने खड़ी थी। ऋषि ने पूछा, क्या बात है देवी, क्या चाहिए? तो वह बोली, मुझे आपके समान पुत्र की कामना है। ऋषि ने तपाक से कहा, बस इतनी ही बात है देवी? हाँ महाराज, इतनी ही बात है। ठीक है, तो आज से यह 36 वर्ष का दयानंद तुम्हारा पुत्र हुआ। स्त्री बोली, धन्य है यतिराज। और इतना कहकर वह प्रणाम करके प्रसन्न होती हुई अपने घर लौट गई। उस दिन के पश्चात उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वह पूरी तरीके से बदल गई क्योंकि वह अब दयानंद की माता थी। एक घटना, एक छोटी सी घटना ने उसके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। वास्तव में दृष्टिकोण का अंतर होता है। आज हमें इस ज्ञान की, इन घटनाक्रमों की सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता है। इसीलिए आप भी महापुरुषों के इन घटनाक्रमों को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को और उज्जवल बनाएं, सुदृढ़ बनाएं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेद विचार, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए धन्यवाद।